नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश हो रही है। देश में एक बड़ी चोरी, बड़ा अपराध हुआ है, मतलब पूरे देशवासियों के साथ अपराध हुआ है। ये कोई यहाँ का स्विस बैंक में पैसा नहीं है, हमारे और आपके वोट को चोरी किया है इस देश के इलेक्शन कमीशन ने। और बजाय उस पे बात करने के अब देश लग गया है कि कैसे उस बात से इधर उधर उसको टरकाया जाए। राजनाथ सिंह साहब, अब इनके संकट मोचन तो राजनाथ सिंह ही है। अगर संसद में कुछ बोलना है तो राजनाथ सिंह, ऑपोजिशन में कुछ जाना है, बातचीत करनी है खड़गे जी से तो राजनाथ सिंह, क्योंकि खुद वाणी और विद्वत्ता और ज्ञान और भाषा सब में तो नील बटा सन्नाटा है। इतनी बदतमीजी की भाषा बोलेंगे हर एक के बारे में, मतलब जो है वो प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह, मैं नाम से बता रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, इन लोग की भाषा के जरा स्तर देख लीजिए। किसी को जर्सी गाय बोलने लगेंगे, वो किसी को जो मना रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे में राजनाथ सिंह साहब आ गए। अब पूरा पेपर है, देखा क्या अमेरिका को करारा जवाब दिया। करारा जवाब ये दिया कि उन्होंने घूम फिर के, जैसा पेपर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ लोग सबका बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे, तो आप भी तो विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप क्या क्या बन गए? गुरु घंटाल बन गए? क्या बन गए आप? चक्कर क्या है कि राजनाथ सिंह जब ये कहते हैं कि ये सबका बाप बन, सबके बॉस बनने की कोशिश ना करें, तो आप भी वही कर रहे थे। कुछ चीजें समझनी होंगी कि बीजेपी एज अ पार्टी, और जैसे इसलिए मैं बोल रहा हूं, उसको हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इंडिया पाकिस्तान, पॉलिटिक्स यहां से शुरू होके यहां खत्म हो जाती है। जो कुछ होगा इसी का राउंड होगा। उसमें भी इसको बार बार खेलते रहो धर्म के कार्ड को। हिंदू हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, यही सब करते रहो सुबह से शाम तक। सारे आतंकवादी, कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, इस तरह की बातें करते रहो। ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं, देखिए ये जो अमेरिका के साथ हो रहा है, वो थोड़ा ये समझिए कि दुनिया का ट्रेड इस समय, दो ताकतें, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूं, दो ताकत ट्रेड कंट्रोल कर रही हैं। ये फिगर मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि दुनिया में 2024 में करीब 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर का टोटल वर्ल्ड ट्रेड था, पूरी दुनिया में जो ट्रेड हुआ। उस 33 ट्रिलियन में जो चीन था, मोटे तौर पर उसने करीब 6 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड उसने किया था। सबसे बड़ा ट्रेड में वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गुड्स सर्विसेज सब मिला के बोल रहा हूं। और करीब 18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वो कंट्रोल कर रहा है चाइना। फिगर एक और बता दूं, दुनिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 31% कंट्रोल कर रहा है चाइना। उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 31%। इसीलिए उसके यहां बेरोजगारी नहीं है, उसके यहां लोगों को वेतन मिल रहा है। नंबर 2 पे यूएसए है। यूएसए पूरे दुनिया का जो 33 ट्रिलियन का ट्रेड है ना, उसका 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका कर रहा है, जो करीब 16% ऑफ द टोटल ट्रेड है। यूरोपियन यूनियन, पूरा जो यूरोप आप देख रहे हैं, ये मोटे तौर पे 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर कर रहा है। जापान 5.5 कर रहा है। ये सब मोटी मोटी फिगर में करता जा रहा हूं। साउथ कोरिया 4.2%, मतलब जापान कर रहा है 1.8 ट्रिलियन, करीब 5.5% ऑफ द टोटल ट्रेड। साउथ कोरिया 1.4 ट्रिलियन, करीब करीब 4.2%। आसियान कंट्रीज जो है, वियतनाम और थाईलैंड और ये सब मिलके ये कर रही हैं 3.5 ट्रिलियन, 10.6%। भारत कर रहा है 1.2 ट्रिलियन का टोटल ट्रेड। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो भारत कुल कर रहा है 1.2 ट्रिलियन, 12,000 बिलियन का टोटल ट्रेड है। 1.2 बिलियन का जो टोटल ट्रेड का, जो दुनिया का 33 है, उसका मोटे तौर पे 3.63%। हमारी आबादी करीब करीब 18-19% है, ट्रेड हमारा 3.63% है।
और ये इसलिए चिंता की बात है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी, हम आबादी 18-19%, मैन्युफैक्चरिंग 3% ऑफ द टोटल दुनिया है, 3% से थोड़ा सा ऊपर। अब हम लोग बात कर लें यूएसए की, क्योंकि जिस रेफरेंस में ये बता रहे हैं सबका सबके बॉस बन रहे हैं, और वो बन रहा है। यूएस जो भारत का टोटल ट्रेड आपको बता दिया 1.2 ट्रिलियन। अब उस 1.2 ट्रिलियन जो है वो कितना हुआ, 1200 बिलियन, मतलब टोटल 1200 बिलियन। उसमें से यूएसए से जो है वो भारत में, यूएसए और हमारा और यूएसए का ट्रेड है 122 बिलियन का, करीब करीब 10% से थोड़ा ज्यादा हम केवल यूएसए से करते हैं, और उसमें हम यूएसए को भेजते ज्यादा हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। चाइना 116 है, यूएई 85 बिलियन है, रशिया 66 बिलियन, हमारा टोटल ट्रेड विथ रशिया। सऊदी अरेबिया 44 बिलियन, सिंगापुर 37, इराक 33, नीदरलैंड 29, साउथ कोरिया 27, हांगकांग 27। ये मैं मोटा पहली 10 कंट्रीज का कर दिया। ये कुल मिलके 1200 का 557 बिलियन ये करते हैं, बाकी में सारी दुनिया आती है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, जो अमेरिका के साथ, अमेरिका का टोटल ट्रेड जो है 5.3 ट्रिलियन हो गया, ठीक है, उसका 122 बिलियन बहुत छोटा है, उसका हिस्सा बहुत छोटा है अमेरिका की दृष्टि में, वो करीब करीब 2% से थोड़ा ऊपर है फॉर अमेरिका। लेकिन हमारे लिए वो हिस्सा बहुत बड़ा है, हमारे लिए वो 10% से ऊपर है। तो अमेरिका अगर आपके साथ जो ट्रेड डील कर रहा है, कम ज्यादा जो भी होता है, उससे अमेरिका की टोटल इकोनॉमी पे कोई ऐसा नहीं होगा। ये चीज समझने वाली है। अमेरिका आपसे जो ट्रेड टैरिफ को लेके जिस तरह से आपको लगातार, जिसको कह रहे हैं ना, धमकी दे रहा है, मतलब जो भी कर रहा है आपके साथ, वो एक मैसेजिंग ज्यादा है, मैसेजिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसने क्यों बनाया है ये नहीं मालूम, इसका एक अलग अलग अटकल है। वो जैसे कोई व्यक्तिगत खार खाए बैठे हैं, या कोई ऐसी व्यक्तिगत वो है जिससे वो भारत के नेतृत्व, खास करके मोदी जी से इस समय भयंकर रूप से गुस्सा है, और मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही है उससे कन्फ्रंट करने के लिए। वो घुमा फिरा के राजनाथ सिंह जी को कहें, बिना नाम लिए वो ये सब बोले हैं। मेरा इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट वो है। देखिए, यूएसए का 122 बिलियन का अगर ट्रेड है, तो चाइना का 116 और रशिया का 66 है, तो 182 बिलियन तो हमारा इन दो देशों से, ये दोनों देश एक साथ आज हैं। चाइना और रशिया की नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं। तो आप या तो, भारत के लिए जरूरी है कि या तो आप अपने को अलाइन कर लीजिए, जैसे एक समय आप अलाइन किए हुए थे रूस के साथ। मैं अच्छे बुरे की बात, आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका दोस्त कौन है। इजराइल का दोस्त कौन है सबको पता है, पाकिस्तान का दोस्त कौन है सबको पता है। मतलब आप किसी देश को ले लीजिए, वो किसके साथ अलाइंड है ये पता है। भारत जो है वो विश्वगुरु, हमने ये किया था, ये जो राजनाथ सिंह जी है, मोदी जी, ये सब लंबी लंबी लफाजी बोलते हैं। वी आर नॉट क्लियर वेयर वी आर। और ये हर जगह होता है, ये आपके घर में भी होगा। आपके बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, जिस बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे आगे बढ़, कॉलेज तक ठीक है, लेकिन एक स्टेज पे तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि मैं यहां जाऊंगा, नहीं मैं आज सुबह मैं रिसर्च करूंगा, कल सुबह मैं पेंटर बन जाऊंगा। कुछ अजीब अजीब तरह की चीजें हैं। तो आपकी अगर क्लैरिटी नहीं है तो यही होने जा रहा है। हमारे साथ के कुछ इस समय हमारे जर्नलिस्ट साथी, मीडिया साथी हैं, देश में जो माहौल है उसमें कुछ लोग कहते हैं नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए। आप कभी न्यूट्रल हो सकते हैं, अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप न्यूट्रल नहीं है, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं। नहीं, न्यूट्रल होना चाहिए। वो एक्चुअली जो सरकार का डर है, या जो डंडा है, या जो लालच है, ये कहीं ना कहीं बोलता है कि न्यूट्रल होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्यों, न्यूट्रलिटी क्या है। आप सरकार से सवाल पूछिएगा, कोई भी सरकार होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी, वो आपसे गुस्सा रहेंगे।
इसमें जिसने भी पत्रकारिता की है सबने उसको भुगता है। अखिलेश यादव की जब यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार थी, मैं पेपर निकालता था, मेरे पेपर कई बार मेरा एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया जाता था क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो उनको भाई सरकार से आप प्रश्न पूछेंगे, आप कहेंगे कि आपकी सरकार, बहुत से प्रश्न कोई भी पूछेंगे, कोई भी सरकार आपको नहीं, तो वो आप कहिए नहीं नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो सरकार के, आप न्यूट्रल नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत को भी ये समझना चाहिए, या तो वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, अमेरिका का चलिए पिछले गुही बन के दिखाई पड़ रहा, आप तो भागे भागे गए, अब या तो हो जाइए उसके पीछे, कह दीजिए अरे ट्रंप साहब आपको 31 बार कहने की जरूरत नहीं है, आपने वो कराया था सीजफायर, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका फोन आया था और हमें लगा कि एक विश्व की महाशक्ति बात कर रही है तो उसमें हम लोग को बात करनी चाहिए, फिर हमने पाकिस्तान से बात करके आपके मशवरे के हिसाब से हमने सीजफायर कर लिया, दे दीजिए क्रेडिट, हम वो नहीं कहेंगे। उधर क्या है, जो उनका जनरल मुनीर है वो वहां पे जाके कभी कह रहा है कि हम यहां पे न्यूक्लियर वो कर देंगे, कभी कह रहा है हम कौन सा गोला दाग देंगे, कभी कह रहा है हम रॉकेट, वो फ्लोरिडा से बोल रहा है, अमेरिका की धरती से वो जाके वहां से धमकी दे रहा है कि भारत का क्या क्या कर देगा वो। अब क्या है कि जो दूसरा एक खराब काम कर रहे हैं, जो उस दिन जो राहुल गांधी ने भी कहा पार्लियामेंट में, मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी की इमेज ना खराब हो इसके लिए पहलगाम के बाद का जो भी हुआ, जो युद्ध हुआ और हमने युद्ध किया, वो केवल इसलिए हुआ, उसका अभी तक कोई पर्पस नहीं बता रहा है कि मोदी जी की छवि ना खराब हो। अब मोदी जी क्या है कि आपने कभी ये देखा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है द्विवेदी जी, मतलब वो जनरल साहब ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम बिल्कुल किसी भी समय युद्ध हो सकता है और ये युद्ध केवल सेना नहीं लड़ेगी, पूरे देश की जनता लड़ेगी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने कभी किसी जनरल को देते सुना? ये दिलवाया जा रहा है कि बोलो बोलो, मतलब ये कौन सा तमाशा कर रहा है? आर्मी इज नॉट सपोज टू से ऑल दिस। आर्मी इज ऑलवेज, कभी भी युद्ध नहीं हो सकता। आर्मी अगर अगले आधे घंटे में युद्ध हो रहा है तो इंडियन आर्मी इज रेडी, अगले आधे मिनट में युद्ध हो रहा है तो इंडियन आर्मी इज रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इसीलिए आर्मी ट्रेंड है, इसीलिए हमें उसके ऊपर फक्र है, इसीलिए हम रात में आराम से सोते हैं कि हमारी आर्मी वहां जगी हुई है। ये क्यों जनरल साहब से आप ये सब दिलवा रहे हैं कि देश में जनता को भी होना होगा? आप दूसरी बात एक और चीज सुन लीजिए, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपना पर्सनल सेक्रीफाइस कर दूंगा, क्या पर्सनल सेक्रीफाइस? आप तो चाय वाले थे, आप तो कहते हैं आपके पास, आपकी माता जी घर में काम करके आपका गुजर बसर करती थी, आपके पास पैसा नहीं था। आज आपकी क्या आलीशान जिंदगी है, आपका सूट बूट टाई हैट जूता मोजा, मतलब कंघी, ये क्या बोलते हैं, पेन चश्मा, ये सब देख लीजिए किसी गरीब आदमी का है। आप तो बिल्कुल मतलब अमीरों के भी अमीर, सेठों के भी सेठ आप दिखते हैं। अब आप कहते हैं पर्सनल, क्या पर्सनल आप करेंगे? पर्सनल आपका एक अचीवमेंट, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या आप अब हवा खराब चल रही है तो आपको लग रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से हट जाऊंगा तो लोकतंत्र में ये राजा का वो नहीं है, आप अगर खराब काम करेंगे तो जनता हटा सकती है। और ये बात बार बार हो रही है, जो विपक्षी दल भी कह रहे हैं, राहुल गांधी जोर से बोल रहे हैं, विपक्षी दल भी बोल रहे हैं कि आप इस समय जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इलेक्शन कमीशन ने जो वोट चुराए हैं उसकी वजह से आपकी सीटें बढ़ी हैं, और अगर वो सारी सीटें जिसपे मांगा जा रहा है, अगर आप सारे उसके वो दे दीजिए डिटेल्स, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? एफिडेविट दो, 20.3.23 का बी, ये सब केस में छुप रहे हैं। वाई यू आर हाइडिंग? तो मेरे हिसाब से जो राजनाथ सिंह जी के थ्रू आप हिंदुस्तान की पब्लिक को शांत करने के लिए जो आपने कहा है ना कि सबके बॉस बनने की कुछ है, ये बूमरैंग करेगा। वो व्यक्ति ऐसा है, वो आपको मालूम नहीं, आप मतलब साफ साफ या तो बोलिए कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो रोज रोज, या तो ये स्टैंड लीजिए, या ये कहिए कि नहीं ठीक है भाई, उन्होंने कहा था कि आप इसको सेटल करिए, आप खत्म करिए। अब वो विश्व शक्ति हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने उनकी बात मानी और हमने इस तरह की बात की। आप दोनों नाव में जब पैर रखेंगे तो दोनों नाव में पैर रखने वाले का होता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।